दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हाल ही में हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2025 का जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया जा चुका है, जिससे हमें ये आइडिया आ चुका है कि हमारे 12th स्टैंडर्ड की जो एग्जामिनेशन है वो 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। सबसे पहला जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो हमारे इंग्लिश का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो दोस्तों ये सही टाइम है कि अभी से आप अपनी इंग्लिश की भी पढ़ाई साइमल्टेनियसली करना शुरू कर दे। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश के पेपर की वजह से जो आपके परसेंटेज होंगे ओवरऑल वो आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यह बात करने वाला कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश के पेपर में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। और इस वीडियो को मेरे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में या फिर आखिर में मैं एक चीज आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो फॉर श्योर आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये समझ लो कि आपका टोटल जो सेक्शन कितने होने वाले। टोटल अगर मैं बात करूं इंग्लिश के पेपर में आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहला आता है प्रो सेक्शन जो 34 मार्क्स का है, पोइट्री सेक्शन जो आपके 14 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल वाला सेक्शन जो 16 मार्क्स का है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर मैं नॉवल सेक्शन की बात करूं, नॉवल सेक्शन आपके 16 मार्क्स का क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब स्ट्रैटेजी वाइज आनी है। स्ट्रैटेजी वाइज इन द सेंस क्या जाना है, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई और ये जो पीडीएफ है मैंने हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी मैंने अवेलेबल करवा के दी है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहली चीज सर मुझे ये बताइए कि अभी हमें इसमें करना क्या है, क्या चीज हमें करनी चाहिए। मैं स्टार्ट नॉवल वाले सेक्शन से करूंगा। जब मैं बात नॉवल वाले सेक्शन से करता हूं तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स को दिक्कत सबसे ज्यादा इसी में आती है कि नॉवल की प्रिपरेशन कैसे करें। हमें समझ में नहीं आता कि नॉवल करना कैसे होता है। देखो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि आप में से कुछ ही लोग होंगे, ना के बराबर ही लोग होंगे जो क्या जिन्होंने आज तक लिटरेचर पढ़ा होगा या फिर नॉवल पढ़ा होगा। समझ में आ गया? तो आपको टेंशन ऐसा कुछ एज सच लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या चीजें बता रहा हूँ, देखो नॉवल को पढ़ने का एक सही तरीका क्या है। जब कभी भी आप नॉवल की पढ़ाई करना चाहते हो, नॉवल समझना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान आपको देना चाहिए वो आपको समरी पे देना चाहिए। वो आपको इस पे देना चाहिए, समरी पे देना चाहिए। अब सर ये समरी हमें कैसे पता चलेगी? देखो समरी को पता करना दो तरीका है। या तो आप समरी को आपके रीड कर लो, ठीक है, या तो आप वीडियो देख लो। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि बेसिकली जो नॉवल में पढ़ना चाहता हूं उसमें बताया किस चीज के बारे में, जिससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली इस नॉवल में मैं ये चीज पढ़ने वाला हूं। अब लोगों को आधी चीज ये नहीं समझ में आती है कि भैया नॉवल हमें समझ में नहीं आता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉवल आपको दिया है आपकी बुक में, ये पूरा नॉवल नहीं दिया हुआ है। पूरा नॉवल नहीं दिया। आपने देखा होगा कि नॉवल में अलग अलग लेसन होते हैं, तो उनमें से एक चैप्टर या फिर एक लेसन आपको क्या उठा के दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको और क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज नॉवल का बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि बेसिकली नॉवल में हुआ क्या है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहानी कहां से स्टार्ट हो रही, ये चीज आपको सबसे पहले ही समझने लगी। अगर आपने बैकग्राउंड अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए नॉवल समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड समझने के बाद सब समरी समझो, समरी समझने के बाद बैकग्राउंड रीड करो। बैकग्राउंड रीड करने के बाद फिर मेन कंटेंट जो है आपके जो चैप्टर दिया हुआ है, जो नॉवल आपको दिया है, उस मेन कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड करो। क्या करो? लाइन बाय लाइन रीड करो। अब लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद फिर आप क्या करो, अब आप देखो उसमें से क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं। जैसे आपके पहला नॉवल जो है द हिस्ट्री ऑफ नॉवल, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे बुक का नाम दिया रहेगा, ठीक है, 18वीं सेंचुरी में क्या आया ये दिया रहेगा, ये सारी चीजें आपको दी रहेंगी। तो ये सारी चीजों पे भी आपको, ये सारी चीज आपको देखनी है। फिर दूसरे तीसरे नॉवल पे, आप चौथे नॉवल पे आपको बैकग्राउंड दिया रहेगा, थीम के बारे में पूछा रहेगा, कैरेक्टर्स के बारे में पूछा रहेगा। तो अब देखो, अब जब आपने बैकग्राउंड समरी कर लिया, बैकग्राउंड रीड कर लिया, मेन कंटेंट आपने अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, आपको एक चीज देखेगी कि जो आपने रीड किया है ना वही है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा, जैसे उसमें ई आर ब्रेथवेट ने अपना टीचिंग स्टाइल किस तरीके से चेंज किया। तो आप देखोगे कि आपने रीड किया रहेगा कि यार ब्रेथवेट ने अपना, पहले बताया जाएगा कि यार ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स थे बहुत ही ज्यादा मैनरलेस थे। ठीक है, तो यार ब्रेथवेट को रियलाइज हुआ कि गुस्सा और उनका जो टीचिंग करने का टेक्निक है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बच्चों को एक सेम तरीके की इज्जत देना शुरू की, लड़कियों के नाम के आगे मैडम लगाना शुरू किया।
ठीक है, क्योंकि वो उनको सर बुलाते थे, फिर उनको अलग अलग म्यूजियम लेके जाने लगे ताकि कल्चर एक्सपोजर उनका बढ़े। तो जब आप ये रीड करोगे तो क्वेश्चन आपका अपने आप क्या प्रिपेयर होता जाएगा, ये चीज आपको कर लेनी है। ठीक है, ये नॉवल के लिए आपको करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल की बात करता हूँ। और जब मैं राइटिंग स्किल की बात करता हूँ तो टोटल आपके जो राइटिंग स्किल आपको दिए गए वो टोटल 12 राइटिंग स्किल दिए गए। टोटल कितने राइटिंग स्किल के दिए, 12 राइटिंग स्किल के दिए। लेकिन मेरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जामिनेशन में आपको 12 राइटिंग स्किल नहीं अटेम्प्ट करना, आपको 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना। कितना, 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना। अब इन 4 में अब आपको क्या करना, अब आपको 12 के 12 नहीं प्रैक्टिस करना, आपको इन 4 के ही प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर मैं बता देता हूँ कौन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहला आएगा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ठीक है, फिर दूसरा जो आपको करना चाहिए वो इंटरव्यू करना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा जो आपको करना चाहिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको स्पीच के लिए आप जा सकते हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जा सकते हो। ठीक है, फिर चौथा जो होना चाहिए वो आपका रिव्यू होना चाहिए। अब इस रिव्यू में भी आपको क्या क्या करना है, एक बुक की रिव्यू कर लो, एक मूवी की रिव्यू कर लो और एक मैगजीन की रिव्यू कर लो। ठीक है, इतनी चीज आपको राइटिंग स्किल में करनी है। अब राइटिंग स्किल को भी करना कैसे, देखो अगर ये चीज आप खुद से कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी आरसीसी बैच है जहां पे मैं लाइव आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं कराऊंगा। कितने रुपीज की आपकी आरसीसी बैच, सिर्फ 249 रुपीज की ही है दोस्तों। 249 में पूरी की पूरी चीजें मैं यहाँ पे आपके लिए करा के दूंगा, लाइव सेशन में करा के दूंगा, तो आप वो चीज भी चेकआउट कर सकते हो। अब इसको करने का ढंग भी क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज अगर आपको मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल में जो टीचर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक लाइन आपकी रीड करें, समझ में आ गया, क्योंकि एक टीचर को कुछ 200 से 300 पेपर चेक करने होते हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि हमेशा जो आपकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए राइटिंग स्किल की, वो राइटिंग स्किल के रूल के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको जो करनी चाहिए, आपको पीवाईक्यूज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या चीजें पूछी गई थी, ये आपको कर लेना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, तीसरी चीज आपको यहाँ पे जो कर लेनी चाहिए वह यह होगी दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको अलग अलग जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस का डाल देनी है। ठीक है, अब अलग अलग की क्वेश्चंस जो है ये भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको डालनी चाहिए, और मेन आपकी होती है राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब ये जो देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता राइटिंग, ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बताई, ये चीज देखो मैं बहुत चीजें एनालाइज करके मैं बताता हूँ, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने जो भी चीजें बताई है मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि आपको प्रिपेयर करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इवन तो जब आप एग्जाम में अपीयर करो तो एग्जाम में अपीयर करने में आपको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आपका जो पेपर में जो टाइम लगता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी टाइम भी आपका कम से कम लगेगा। समझ में आ गया, तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, बूझना है, और चीजों को करना स्टार्ट कर दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो। ठीक है, ये राइटिंग स्किल वाली चीजें मैंने बता दी। अब आते हैं पोइट्री वाले सेक्शन पे। अब पोइट्री वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए, पोइट्री वाले सेक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो ध्यान देनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज आती है अप्रिसिएशन। अब अप्रिसिएशन आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो अप्रिसिएशन पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, चार 8 ही पोएम्स है, तो 8 पोएम्स के अगर अप्रिसिएशन आप करना चालू करते हैं तो आपकी चीजें आराम से हो जाएंगी। अब लोगों को दिक्कत ये है कि सर पोएम की जो अप्रिसिएशन लिखनी कैसे चाहिए, मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप पैराग्राफ वाइज में जाओ, 3 से 4 पैराग्राफ में आपको क्या करना चाहिए, आपको अप्रिसिएशन लिखना चाहिए। पहला जो पैराग्राफ होगा वो हमेशा पोएट का नाम रहेगा और टाइटल रहेगा पोएम का, और पोएम के बारे में लाइन लिख सकते हो। फिर दूसरा जो हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच बता दो उसमें, ठीक है, पोएटिक डिवाइस यानी राइमिंग स्कीम है कि नहीं है वो बता दो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहते हो तो वो भी ऐड कर दो। तीसरा जो आपका होना चाहिए, तीसरा आपका होना चाहिए सेंट्रल आइडिया पोएम का, और चौथा आपको पोएम कैसी लगी वो चीज आप क्या बता सकते हो। तो इस तरह की आपकी अप्रिसिएशन की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। अब मैं जब पोएट्री में आपकी इसकी बात करता हूँ, सॉल्व एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो देखो आपके टोटल जो है 8 पोएम्स है। तो इन 8 पोएम्स को आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है,
ठीक है। सबसे पहली चीज, हर एक पोएम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि पोएम में एक्चुअली चीजें कही क्या गई है, बोली क्या गई है। ठीक है, अब ये चीज समझने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए पोएम में, वो क्वेश्चंस को क्या करना, सॉल्व करना क्या शुरू कर देना है। अगर आपने ये चीजें कर दी तो फॉर श्योर आप आराम से चीजें क्या कवर कर लोगे और बहुत अच्छी तरीके से क्या कवर कर लोगे। ये मेरी बात मान के चलो, समझ में आ गया। तो इतनी चीज आपको पोएम के लिए करनी है। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, अब टारगेट होगी आपके पास, टारगेट से कर सकते हो। आपके पास रिलायबल होगा, आप रिलायबल से कर सकते हो। आपके पास डाइजेस्ट होगा, आप डाइजेस्ट से कर सकते हो। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। सेम चीज प्रोज के लिए मैं बता दूं, और प्रोज में आपको अलग अलग चीजें ध्यान में रखनी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो प्रोज में आपको जो 8 चैप्टर्स है, इन 8 चैप्टर्स की आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि इन 8 चैप्टर्स में एक्चुअली स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स क्या है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, फिर तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो आपको समरी राइटिंग पे ध्यान देना है। चौथी चीज जो होनी चाहिए वो माइंड मैपिंग पे ध्यान देना आपको। पांचवी चीज पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको। तो ऐसे कुछ 5 चीजें, ये 5 चीजों पे आपको क्या ध्यान देना शुरू कर देना। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी चीजें कहीं ना कहीं चली जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपको एक साथ ही साथ पेपर प्रैक्टिस भी करना चालू करना है। ठीक है, ये चीज आपको शुरू कर देनी है। अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो आप आराम से ये चीजें क्या कर लोगे और आराम से अपनी चीजों को क्या कवर भी कर लोगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज आपको बता दी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अनाउंसमेंट क्या है, अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि मैं आपके लिए जो है 30 डेज चैलेंज सीरीज चालू करने वाला हूं आपकी इंग्लिश के लिए। ठीक है, 30 डेज चैलेंज सीरीज चालू होगी इंग्लिश की, जो आपकी यूट्यूब पे होने वाली है। ठीक है, मैं एप्लीकेशन, हाँ यूट्यूब पे जो आएंगे वो रिकॉर्डिंग फॉर्म पे आएगी। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन पे भी जो मेरी बैच है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 डेज चैलेंज सीरीज, 30 डेज चैलेंज सीरीज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं सारी चीज आपके लिए वीडियो के फॉर्म में मैं आपके लिए चीज अवेलेबल करवाऊंगा। चाहे वो आपका नॉवल वाला पार्ट हो गया, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट हो गया, चाहे वो आपके ग्रामर वाला पार्ट हो गया, चाहे वो आपकी प्रोज वाला पार्ट हो गया, चाहे वो आपकी पोयम वाला पार्ट हो गया। इन सारी चीजों के बारे में मैं एक एक करके यहाँ पे चीजें बताऊंगा और चीजें मैं आपको कवर करके देने वाला हूँ दोस्तों। समझ में आ गया? तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब ये 30 डेज चैलेंज सीरीज डिपेंड करती है कब से शुरू होने वाली है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब से चाहते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं मंडे से ही शुरू कर दूंगा, वो आपको कमेंट करना। अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि 30 डेज चैलेंज सीरीज आप मेरे साथ लगातार बने रहोगे, सारी चीजें कवर करोगे, तो हम इस चीज को कवर करके अपनी इंग्लिश की भी जो प्रिपरेशन उसको एक अच्छा खासा मुकाम क्या दे देंगे दोस्तों। समझ में तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए और भी चीजें लेकर हाजिर रहूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।